हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट। एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट के अंतर्गत हम चार चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें बेथोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट। इन चार शिफ्ट्स के बारे में हमको पढ़ना है। एब्जॉर्प्शन और इंटेंसिटी शिफ्ट को समझने के लिए ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर समझने होंगे। ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर का वीडियो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप उसको देख सकते हैं और उसको देखने के बाद आपको ये चारों शिफ्ट आसानी से समझ में आएंगी। तो आइए शुरू करते हैं एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट। ऑक्सोक्रोमिक जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो चार इफेक्ट क्रोमोफोर के ऊपर डालता है। जब भी कोई ऑक्सोक्रोम क्रोमोफोर के साथ जुड़ता है किसी ग्रुप में तो वो चार इफेक्ट डालता है। ये चार इफेक्ट होते हैं बेथोक्रोमिक शिफ्ट के, हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट के, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट के और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट के। यानी जब भी ऑक्सोक्रोम क्रोमोफोर वाली जगह पे जुड़ेगा जहाँ पहले से क्रोमोफोर मौजूद है, वहाँ जब ऑक्सोक्रोम आके जुड़ेगा तब वो जुड़ने के बाद ये चार तरह की शिफ्ट शो कर सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेथोक्रोमिक शिफ्ट की। बेथोक्रोमिक शिफ्ट जैसा कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है ये है बेथोक्रोमिक शिफ्ट। ये एक लैम्डा मैक्स का डायग्राम हमने बनाया है। इसमें एक पीक आपको दिखाई दे रही है, ये पीक है। ये जो पीक है ये इसका लैम्डा मैक्स है, यानी मैक्सिमम वेवलेंथ है और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी है। इधर आप देख रहे हो एब्जॉर्प्शन है, नीचे आप वेवलेंथ दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आपको इस पॉइंट पर आपको मैक्सिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस दोनों दिखाई देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जब मैक्सिमम वेवलेंथ और एब्जॉर्प्शन दोनों है तब वहाँ पे हम ये चारों शिफ्ट को आसानी से देख सकते हैं। अब जो ये बेथोक्रोमिक शिफ्ट है ये आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है, मतलब इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। रेड कलर की वेवलेंथ हमेशा ज़्यादा होती है, आपको पता है। सबसे कम वेवलेंथ ब्लू कलर की होगी। तो इसीलिए ये जो हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट है इसका एरो भी आप देख रहे हो इस ओर है, इसका मतलब ये ब्लू शिफ्ट की तरफ है, मतलब इसकी वेवलेंथ कम होगी। ऐसा कौन कर पा रहा है? ऐसा ऑक्सोक्रोम की वजह से हो रहा है। मतलब कंपाउंड ने पहले पीक दी, उसमें क्रोमोफोर जुड़ा, क्रोमोफोर ने उस पीक की इंटेंसिटी बढ़ाई, लेकिन उसमें ऑक्सोक्रोम जोड़ने के बाद या तो इंटेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी, या एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा या घटेगा। ये चार चीज़ें हो सकती हैं। तो उन्हीं के बारे में हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से आप इस डायग्राम के थ्रू, तो ये डायग्राम बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको सबसे पहले ड्रॉ कर लेना है। इस डायग्राम के थ्रू वो आप आसानी से चारों शिफ्ट समझा सकते हैं। तो जब भी आपको अगर ये चारों शिफ्ट पूछता है एग्ज़ाम में, या दो ही शिफ्ट पूछता है या कोई एक शिफ्ट भी पूछता है, तब भी आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए। इस डायग्राम के थ्रू, जिसमें कि आप देख रहे हो ये डायग्राम एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ के बीच में एक्स और वाई एक्सिस पर ड्रॉ किया गया है, और इस तरह से यहाँ पे लैम्डा मैक्स मिल रहा है। तो ये डायग्राम बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है बेथोक्रोमिक शिफ्ट, हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट को समझाने के लिए। अब हम इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। तो बेथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होती है? बेथोक्रोमिक शिफ्ट जैसा कि आपने डायग्राम में देखा, इसको हम रेड शिफ्ट भी बोल रहे हैं, क्योंकि ये रेड कलर की तरफ प्रोग्रेस कर रही है, मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ रही है वेवलेंथ की। तब एब्जॉर्प्शन जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं बेथोक्रोमिक शिफ्ट। ये इसका रीज़न, दो रीज़न हो सकते हैं, या तो सॉल्वेंट चेंज करने की वजह से बेथोक्रोमिक शिफ्ट दिखेगा, या फिर ऑक्सोक्रोम की वजह से बेथोक्रोमिक शिफ्ट दिखाई देगा। इसके एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, अगर कहीं पर एन पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है, एन पाई स्टार ट्रांजिशन समझने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वाला वीडियो देखना चाहिए, जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। आप वहाँ जाके सारे ट्रांजिशंस वहाँ से समझ सकते हैं।
तो आपको एन पाई स्टार ट्रांजिशन क्या है इजीली समझ में आ जाएगा। तो एन पाई स्टार ट्रांजिशन जो होगा कार्बोनिल कंपाउंड के लिए, वहाँ पे बेथोक्रोमिक शिफ्ट दिखाई देगी, जबकि जो सॉल्वेंट है उसकी पोलैरिटी डिक्रीज होती हो। यानी सॉल्वेंट की पोलैरिटी जब डिक्रीज होगी तब एन पाई स्टार ट्रांजिशन करने वाले कार्बोनाइल कंपाउंड में बेथोक्रोमिक शिफ्ट दिखाई देगी। यदि कोई ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप जैसे कि OHCH3 जुड़े हों तो वो भी बेथोक्रोमिक शिफ्ट शो करेंगे। बेथोक्रोमिक शिफ्ट जो है कॉन्जुगेटेड सिस्टम में इंक्रीज होने के कारण भी बेथोक्रोमिक शिफ्ट दिखाई देती है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम को समझने के लिए आप हमारा वुडवर्ड फिशर रूल वाला वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको कॉन्जुगेटेड सिस्टम को आसानी से समझ सकते हैं। तो ये 3 वजह आपको दिखाई देंगी बेथोक्रोमिक शिफ्ट के लिए। तो आइए अब बात करते हैं हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट की, जिसे ब्लू शिफ्ट भी कहा जाता है। बेथोक्रोमिक शिफ्ट में आप देख रहे थे कि हम रेड शिफ्ट की बात कर रहे थे, जहाँ पे कि एब्जॉर्प्शन शिफ्ट लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ बढ़ रही थी। ठीक उसके अपोजिट हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट में, क्योंकि इसको ब्लू शिफ्ट कहा जा रहा है, इसका मतलब एब्जॉर्प्शन शिफ्ट शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाएगी। इसका रीज़न सॉल्वेंट भी हो सकता है। अगर हम कोई सॉल्वेंट चेंज कर रहे हैं जिसकी कि पोलैरिटी हायर है, तो उस वजह से भी हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट जनरेट हो सकती है। या फिर कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम को अगर हम रिमूव कर दें या कॉन्जुगेशन को हम रिमूव कर दें, तब भी ब्लू शिफ्ट जनरेट होगी। इसके अलावा कोई ऑक्सोक्रोम के कारण भी ब्लू शिफ्ट जनरेट हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर एनिलीन जो है वो ब्लू शिफ्ट शो करता है एसिडिक मीडियम में। क्यों? क्योंकि एसिडिक मीडियम में एनिलीन अपना कॉन्जुगेशन लूज कर देता है। इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि एनिलीन को एसिडिक मीडियम में रखा गया है। ऐसी कंडीशन में एनिलीन ने एसिडिक मीडियम से H+ आयन गेन करके अमोनियम आयन बना दिया है, और जिस वजह से इसकी जो लैम्डा मैक्स है वो 280 नैनोमीटर से घटकर 265 नैनोमीटर हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एब्जॉर्प्शन तो कम हो रहा ही, साथ में यहाँ पे लैम्डा मैक्स की वैल्यू भी कम हो रही है, जो कि हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट को शो करता है। अब आते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट पर। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट ये इंटेंसिटी के इंक्रीज होने के कारण दिखाई देती है। इसका सबसे प्रमुख कारण ऑक्सोक्रोम होता है। ऑक्सोक्रोम इंट्रोड्यूस करने पर हाइपरक्रोमिक शिफ्ट दिखाई देती है, जिसमें पीक ज़्यादा एब्जॉर्प्शन शो करती है, और इस वजह से वो ज़्यादा ऊंची दिखाई देती है। इसे हम हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। इसके रीज़न हो सकता है कि एल्काइल सब्स्टिट्यूशन जो है वो हाइपरक्रोमिक इफेक्ट को प्रमोट करते हैं। यानी जहाँ एल्काइल सब्स्टिट्यूशन होगा वहाँ पर हाइपरक्रोमिक इफेक्ट दिखाई देगा। जैसे कि पिरिडिन 257 नैनोमीटर पर, और उसका जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वो 2750 पर दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही 2 मिथाइल पिरिडिन बनाते हैं, उसका जो उसकी जो वेवलेंथ है वो 262 नैनोमीटर हो जाती है, और उसका जो लैम्डा मैक्स है, सॉरी, उसका जो एब्जॉर्प्शन मैक्स है वो 2750 से बढ़कर 3560 हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि पिरिडिन में जैसे ही मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया जाएगा उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। इसको हम बोलेंगे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। अब हम बात कर लेते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट की। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट इसका मतलब है कि जो एब्जॉर्प्शन है उसमें कमी आती है, यानी इंटेंसिटी में कमी आती है। और इंटेंसिटी में कमी आ रही है कि अगर किसी कंपाउंड से कोई ग्रुप बाहर निकल जाए या किसी नए ग्रुप का उसमें इंट्रोडक्शन हो, तो वो मॉलिक्यूल के पैटर्न को चेंज करता है। जब भी कोई नया ग्रुप जुड़ता है तो उस मॉलिक्यूल के पैटर्न को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से
हाइपोक्रोमिक शिफ्ट दिखाई देती है, जैसे कि बायफिनाइल, जिसका कि एब्जॉर्प्शन 250 नैनोमीटर पर इसका एब्जॉर्प्शन होता है 19,000। लेकिन जैसे ही इसमें मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया जाता है तो ये बनता है 2 मिथाइल बाइफिनाइल, और ऐसी कंडीशन में इसका लैम्डा मैक्स 257 नैनोमीटर होता है, जबकि ई मैक्स यानी एब्जॉर्प्शन घटकर 19,000 से घटकर 10,250 हो जाता है। तो इस तरह से इस प्रोसेस को हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।